we are going to start a new chapter, that is light, reflection and refraction. And I hope previous chapters that we have already done is clear. Okay, and there is no doubt in that. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें उस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं. करेक्ट. तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर. सो इट ऑब्वियसली दिस चैप्टर इज ऑन लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पर हम ये देखिए, जितना भी इंट्रोडक्शन है इसको आप पढ़ सकते हो. दैट देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वर्ड वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ये सारी कॉमन चीज़ें हैं. इंट्रोडक्शन लाइट क्या है, अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करके अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन बताऊँ पूरी तरीके से, तो लाइट क्या होता है. लाइट इज समथिंग विच गिव्स यू सेंसेशन टू सी. राइट. सो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. आफ्टर सीइंग जो बेसिक चीज़ है उसको आप पकड़ोगे पहले, उसके बाद जाके आप उसमें कई सारे जो चीज़ें होती हैं वो देखोगे ना. क्लियर बात समझ में आ रही है. आपको पहले दिखे तब तो आप ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो देखोगे, बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड ऑल देखोगे. राइट. सो लाइट इज समथिंग दैट गिव्स अस द सेंसेशन, द विजन टू सी समथिंग. राइट. हम तभी तो कुछ देख पाते हैं. अगर लाइट ही नहीं हो, प्रकाश ही नहीं होगा तो फिर कहीं कुछ नहीं होगा. करेक्ट. अब आगे बढ़ते हैं. इस चैप्टर में हम बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को ही कवर करेंगे. और रिफ्लेक्शन जो है वो, क्योंकि शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि आई होप आप लोगों को भी याद होगा जो 10th के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं कि पहले आप लोगों ने किया हुआ है. राइट. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक पॉलिश्ड सरफेस रहेगा, ठीक है, जिसमें कि आप देखोगे कि जो भी लाइट उसमें आता है वो उसको पीछे की ओर पुश करता है. यानी जो भी लाइट उसकी तरफ आता है वो उसको पुश करता है. पुश करने का कहने का मतलब ये बाउंस बैक करता है. ठीक है. तो हम अगर मिरर में देखें या पॉलिश्ड कार की बॉडी को भी देखो तो आपको उसमें अपना चेहरा दिखेगा. उतनी क्लियर तो नहीं दिखेगा पर दिखेगा जरूर, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे. तो रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेनन इन विच हाईली पॉलिश्ड सरफेस व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन इट, इट बाउंसेस बैक. दैट्स ऑल. Okay, so what were the laws? There were two laws for this. Okay, basically the laws are okay. There are two laws. Angle of incidence is equals to angle of reflection. ये पहला law है. और दूसरा, the incident ray normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. That's all. So क्या होता है देखो, angle of incidence. Yes. मान लेते हैं ये हमारा वो सरफेस है, ये हमारा नॉर्मल है. ये हमारा नॉर्मल है. ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके. तो लेट मी शो इट लाइक दिस. ये अगर हमारा सरफेस है और ये वो नॉर्मल है और ये रेज है. राइट. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है. तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड द इंसिडेंट रे कौन सा रे है, नाम दे देते हैं, सुविधा रहेगा जानने के लिए. ए बी. तो इंसिडेंट रे ए नॉर्मल, जो कि बीच में ग्रीन कलर का आप नॉर्मल दिख रहे हो वो, और रिफ्रैक्टेड रे सभी एक प्लेन में लाइक करेंगे और लाई इन द सेम प्लेन. करेक्ट. क्लियर. नाउ ये लॉ है तो वो क्या है कि ये किसी का पर्सनल लॉ नहीं है. इट्स एप्लीकेबल ऑन एवरी सर्फेस. ओके, एवरी सर्फेस. ओके. नाउ लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट, दैट इज द इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. ये हम भी जब 10th में थे तो हमने भी ये सब याद किया हुआ था और वो अब तक याद है. समझ रहे हो ना. तो चीज़ों को आप कोशिश करो इस तरह से याद करो कि आप उनके रूट को पकड़ो. एंड फॉर योर लाइफ टाइम यू शुड रिमेंबर दोज थिंग्स. राइट. सो formation of images by a plane mirror means what? If image is formed in a plane mirror, so obviously if you want to see exactly or do the live experiment, so you can stand in front of a mirror and you can see, right, the height of the image that is visible inside the mirror will be equals to your height. So images heights are equal to the object height in a plane mirror, right? And the distance of you standing in front of a mirror, okay, तो आपके और मिरर के बीच की जो दूरी है वो एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितना उस इमेज और उस मिरर की दूरी है. इमेज तो पीछे खड़ा होगा ना मिरर के, तो वो दूरी और आपकी दूरी सेम होगी. द डिस्टेंस शुड बी सेम. दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. करेक्ट. नाउ ओके, आई शुड अंडरलाइन दिस. आई थिंक
size of image is equal to that of object, and image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. That's all. Thing is done. Now let's move forward. And हाँ, यहाँ पर आप दो चीज़ें पढ़ोगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज क्लास 10th सिलेबस इज कंसर्न। एक है कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कर्व्ड मिरर की कैटेगरी में आते हैं। करेक्ट है। अब इससे आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर कर्व्ड मिरर क्या होता है। देखो, जैसे कि मैं एक स्पेरिकल स्फीयर बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक स्फीयर बनाया यहाँ पर, तो इस स्फीयर का ये भी एक पार्ट है और ये भी एक पार्ट है। समझ पा रहे हो? ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जो ये पार्ट है, मान लेते हैं उसमें ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कनकेव होगा, राइट, कनकेव। और जो दूसरा है वो कन्वेक्स होगा, यानी जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बल्ज्ड आउट होती है, बाहर की तरफ होते हैं, वो कनकेव होगा, सॉरी कन्वेक्स होगा। करेक्ट है, समझ गए? तो इसमें चीज़ें क्या होंगी, मतलब इसमें कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, अगर आप चाहो तो ट्रिक्स से याद कर सकते हो। कनकेव, जो केव की तरह दिखता हो, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, उसे हम कनकेव कहेंगे। और कन्वेक्स के लिए कोई ट्रिक नहीं है बच्चे, ठीक है। सेंटर ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, द सेंटर ऑफ दिस मीन्स दिस वन, दिस सेंटर इज द पोल, राइट, ये पोल है, POLE, पोल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स समझने हैं, याद रखने हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइक दिस, ओके। तो मैं उसको अच्छे से आपको समझा देता हूँ। सी, पे अटेंशन टू दिस। सपोज दिस इज अ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। सो लेट्स टेक कनकेव मिरर हेयर। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली ये जो मिरर है ये सर्कल का पार्ट है, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो नाउ यू गॉट इट, आई थिंक दिस वन इज C, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप भी जानते हो कि सेंटर से जो दूरी होता है मिरर तक, क्या है, सेंटर से जो एक्सट्रीम पॉइंट तक होता है ना सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, अगर आप टच करें लाइन को सेंटर से, तो क्या होता है, रेडियस होता है। क्लियरली दिस वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब लाइट आता है यहाँ से, अगर लाइट आता है कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो वो ऑब्वियसली मिरर से रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट में आता है, राइट। उस पॉइंट को कहते हैं फोकस, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस, और फोकस से सर्कल तक की जो दूरी है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो आपने यहाँ पे तीन चीज़ें जाना, फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है। आप F भी लिख सकते हो या नाम से लिख सकते हो, जैसे ON, वॉट एवर। आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर जाना, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर जाना, और आप पोल तो जानते ही हो, सेंटर पार्ट, ठीक है। तो देखो कितनी सारी चीज़ें हमने इसमें कवर किया। करेक्ट है ना। As I already told you that when light will come from infinity and it will strike at this point, कनकेव मिरर की बात अगर कर लें, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, और वो पॉइंट जो होता है हमारा वो फोकस होता है, और पॉइंट से पोल तक की दूरी जो होती है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर दिस कन्वेक्स मिरर एज वेल। यहाँ पर बस इतना होता है कि जो रेज फॉर्म होते हैं या जो कन्वर्जन होता है वो वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता, राइट। रेज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दैट इज द कन्वर्जिंग पॉइंट, ओके। सो इट अपीयर्स दैट दे आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यस, ओके, एंड दिस पॉइंट इज फोकस। इक्वल्स टू 2F क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ भी आप कह सकते हो, ओके। नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ, मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय F, ओके। सॉरी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब आ जाते हैं आगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब जहाँ तक ये चैप्टर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो आप इसमें एक पैटर्न आप नोटिस कर सकते हो। देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस में बनता है, जो कि हमने लॉ में भी पढ़ा अभी, ठीक है। साइज क्या होता है, पॉइंट साइज होता है, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। कनकेव मिरर है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, जैसे कि आप यहाँ देखते हो,
ओके, ये रहा। इन्फिनिटी से अगर इमेज आ रहा है, इमेज का कहने का मतलब मैं इमेज नहीं, इन्फिनिटी से लाइट का रे आ रहा है, तो वो यहाँ से जब स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करेगा तो फोकस से पास करेगा। ये लॉ है, ये कनकेव के लिए भी है, कन्वेक्स के लिए भी है, आप देख रहे हो। तो इसमें ये फील होता है कि ये फोकस को इंटरसेक्ट करता है। सो ये एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता, रादर हम इसको कहते हैं कि इट सीम्स लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम द फोकस, राइट। जब हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो वो फोकस को स्ट्राइक करता हुआ ऐसा लगता है, हम अंदाज़ा लगाते हैं, और अंदाज़ा जब लगाते हैं तो वो हमारा वर्चुअल इमेजेस में आता है, नॉट एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, करेक्ट ना। तो ये जब इन्फिनिटी में होगा तो बाई पोजीशन इमेज का फोकस में होगा। अब देखो ये इन्फिनिटी से थोड़ा पास आया, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, तो हमारा इमेज जो कि फोकस में हो रहा था वो अब शिफ्ट होकर फोकस और से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच चला गया। जैसे मैं आपको भी समझा देता हूँ, ये देखो, ये तो लॉज बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम स्पेसिफिक केसेस में जाएंगे, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिक केस में, सबसे पहला वाला केस तो हमने ये देखा। दूसरा, जब हमारा इमेज जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में है, देखो ऑब्जेक्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है ना, पहले इन्फिनिटी में था, अब यहाँ आया, तो हमारा इमेज पहले फोकस में था, अब वो पीछे की तरफ आ गया, यानी बिटवीन सी एंड एफ पीछे की तरफ बढ़ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है, इमेज पीछे की तरफ आता है, यही पैटर्न है। पर उसके पहले हम लॉज देख लेते हैं कि कौन से 3 बेसिक लॉ हैं जिस पे बेस्ड करके हम जो है रे डायग्राम बनाएंगे और एग्जैक्टली उस रे डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली 3 लॉ को वो फॉलो करते हैं। पहला लॉ ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि जब कोई लाइट का मतलब रे पास करता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। सेकंड वन इज व्हाट, जब वो ऑलरेडी कोई रे फोकस से पास कर रहा होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाता है। जस्ट उसका उल्टा जो हमने किया था, जो ऑलरेडी फोकस से पास कर रहा है, ठीक है, ये ऑलरेडी फोकस की तरफ जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लॉ है। तीसरा है कि अगर कोई लाइट का रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है तो वो बाउंस बैक होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रादर वो उसी जगह से बाउंस बैक होकर वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। सेम केस है, मतलब कि चीज़ वही है, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, क्लियर है, ओके। एक रे जो है वो ऑब्लिकली अगर आता है, ऑब्लिकली आने का मतलब पोल में आ रहा है किसी एक एंगल के साथ, तो वो उसी एंगल के साथ पोल को क्रॉस करके पोल से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड व्हेन द रे इज इंसिडेंट एट द पोल, ठीक है। कई बार क्या करते हैं ना कि पहला और दूसरा लॉ को मर्ज कर देते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये 3 ही लॉ है, 4 भी है, 3 भी है, जैसा इसको सुविधा, ओके। पर ऐसे देखो तो स्पेसिफिकली देखो तो 4 है, ठीक है। तो ये रे देखो आ रहा है ना प्रिंसिपल एक्सिस, नॉट प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी, ये रे आ रहा है ना पोल पे डायरेक्ट, और जब ये पोल से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वापस जा रहा है, और दे आर मेकिंग इक्वल एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये चारों लॉ पे ही आपको सारा इमेज का जो केसेस हैं वो बनाना है। यहाँ पे देख रहे हो, ऑब्जेक्ट इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस ऑब्वियसली बियॉन्ड सी, इमेज बन रहा है सी और एफ के बीच। अब ऑब्जेक्ट और आगे आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा और आगे आएगा, और वो आगे आके सी में बैठ जाएगा, तो हमारा इमेज जो कि अभी इस एफ और सी के बीच बन रहा था वो भी अब आगे आ गया और वो भी सी में आ गया। तो इस केस में दोनों का डायमेंशन सेम हो जाएंगे और दोनों का पोजीशन भी सेम है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट और आगे जाएगा और वो सी से भी आगे निकल जाएगा, तो हमारा इमेज सी को पार कर जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। समझ पा रहे हो मैं जो पैटर्न बता रहा था, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये इमेज पीछे की तरफ। अब देखो ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ा और वो फोकस पे चला गया, अगर वो फोकस पे चला गया तो अब इमेज इन्फिनिटी में चला जाएगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, इमेज फोकस में बन रहा था, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो इमेज इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट फोकस में है तो इमेज इन्फिनिटी में बनेगा, दैट्स ऑल। ये जो है ना, यही एकलौता केस है कनकेव मिरर का जिसमें कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और हाईली मैग्नीफाइड इमेज होता है। कब होता है ऐसा? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच चला जाए, यानी सबसे नज़दीक चला जाए, तो उस केस में ये होता है, ठीक है। तब इमेज के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा ही नज़दीक है। और इसी केस पे बेस करके हम कॉनकेव मिरर का ये यूज़ बताते हैं कि सर वो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, उससे ENT स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ कॉनकेव मिरर, ओके, क्लियर है। तो मैंने बहुत ही कम समय में और कम शब्दों में अच्छे से इसका जिस्ट निकालने का कोशिश किया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, करेक्ट। अब देखो कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है। सीधी बात है, वो टॉर्च में यूज़ होते हैं, सर्च लाइट में यूज़ होते हैं, व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज़ होते हैं टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। मैं जानता हूँ कि अगर मैं आपको इस तरह से बोलूँ तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा। आपने जब व्हीकल देखा है, आपने ऑब्वियसली व्हीकल्स देखा होगा, कार देखा होगा, ट्रक देखा होगा, बाइक देखा होगा, तो उसके अंदर जो हेडलाइट होता है वो इस तरह के शेप का होता है,
इस तरह के शेप का होता है और अंदर बल्ब लगा होता है जो ग्लो कर रहा होता है, ठीक है, वो इस तरह के शेप का होता है, वो एक कनकेव मिरर होता है जो बीम पास करने में उनका हेल्प करता है, ठीक है। इसे डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें, द डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। ये सोलर हीटर बनाने के काम भी आता है, सोलर फर्नेस में सोलर हीटर का काम आता है, ठीक है, या हीट ट्रैप करने में काम आता है क्योंकि ये बहुत अच्छा कन्वर्जिंग मिरर होता है ना, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, लॉ वही है, बस यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो वर्चुअल होंगी, यानी व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग इनसाइड a ray of light, or let's learn like this, when a ray of light is parallel to the mirror, parallelly अगर ray of light आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी फोकस, और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है ये वर्चुअल है, और इमेज का साइज़ क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा। अब दूसरा केस और इकलौता केस इसमें ये है, इकलौता का मेरे कहने का मतलब कि अगर पहला वाला नहीं है तो ऑब्वियसली दूसरा ही होगा क्योंकि उसमें अलग केसेस नहीं है। जब ऑब्जेक्ट कोई फाइनाइट डिस्टेंस में है, जब ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनिटी में नहीं बल्कि फाइनाइट डिस्टेंस में है, तो वो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, फोकस और पोल के बीच इमेज फॉर्म करेगा। यहाँ पर रूल आप देख सकते हो, पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा ये, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो बाउंस बैक हो जाता है। तो ऑब्वियसली इन रूल्स को मर्ज करने पे हमारा पोजीशन इमेज का यहाँ आता है कि वो फोकस और पोल के बीच है, और उसका साइज काफ़ी छोटा है, डिमिनिश्ड इमेज है, देख सकते हो यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज है। ऑब्वियसली वर्चुअल इंटरेक्ट तो होंगे ही, वो तो नेचर है, नेचर ऑफ इमेज है। साइज इसमें डिमिनिश्ड है और पहले वाले केस में तो हाईली डिमिनिश्ड था, पॉइंट साइज था। पोजीशन तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सो आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। भाई कनकेव मिरर का यूजेस तो आप लोगों ने देख लिया, कन्वेक्स मिरर का क्या है, देखो रियर व्यू मिरर की तरह यूज, ठीक है। क्यों कन्वेक्स मिरर ही यूज़ होता है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, मैंने एक क्वेश्चन देखा था, अभी हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करवाने वाले हैं इसमें जल्द ही, बहुत जल्द, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ऑलरेडी। तो कन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं उनको क्यों प्रीफर किया जाता है, हम प्लेन मिरर क्यों नहीं लगा लेते हैं एज अ रियर व्यू मिरर। तो कन्वेक्स मिरर को इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि वो एक तो हमेशा इरेक्ट इमेज देते हैं, ठीक है, भले थोड़ा छोटा होकर इरेक्ट इमेज देते हैं, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ड्राइवर जो है वो लार्जर एरिया को देख पाता है प्लेन मिरर के कंपैरिजन में, तो उससे ज़्यादा कन्वेक्स मिरर में लार्जर एरिया को देख पाता है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, कर सकते हो। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, द पॉइंट वेयर ऑल द रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। द रेडियस कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 20 है, फोकल लेंथ क्या होगा, हमने पढ़ा था ना, फोकल लेंथ हाफ होगा यानी 10 होगा। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो एनलार्ज इमेज और इरेक्ट इमेज दोनों ही मिल जाते हैं हमको किसमें, कनकेव में। कनकेव में इकलौता केस जो लास्ट वाला उसमें होता है। वाई डू वी प्रीफर कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। दो कारण है इसके, ठीक है, दो कारण है। फर्स्ट इज वाइडर व्यू, वी कैन से कन्वेक्स जो है वो व्यू बड़ा थोड़ा वाइडर देता है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है बता सकते हो। आई विल एक्सपेक्ट आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स रिगार्डिंग दिस, दैट कन्वेक्स मिरर को हम जो है दूसरा कारण क्या है कि क्यों प्रीफर करते हैं इन रियर व्यू मिरर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। देखो साइन कन्वेंशन इतना ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है, क्लियर मैं जो बता देता हूँ उस पर आप लोग ध्यान से इस बात को समझ जाओ। वैसे ऑलरेडी यहाँ मेंटेन बनाया गया है तो कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हम वन शॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वन शॉट का फैशन चला हुआ है यूट्यूब में, वैसे मैं देखता हूँ आजकल, ठीक है। तो हर टीचर जो है वो वन शॉट करा रहा है, तो वन शॉट करना है तो कम वर्ड्स में ज़्यादा समझना है। पहला बात, जो ही डिस्टेंस राइट की तरफ मूव करता है, मिरर से राइट की तरफ जाता है, वो पॉजिटिव होता है। मिरर से लेफ़्ट की तरफ जो जाता है वो नेगेटिव होता है। मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो यहाँ आप देख रहे हो एक्स डैश, इसके ऊपर की तरफ के सारे डिस्टेंस जो हैं वो हमारा पॉजिटिव है, और उसके नीचे के सारे डिस्टेंस जो हैं वो नेगेटिव है। तो इस तरह से आपको साइन कन्वेंशन समझना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आ जाओ मिरर फार्मूला में। मिरर फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ पर v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f जो है वो है फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया, इसमें और ज़्यादा दिमाग नहीं खपाने की ज़रूरत है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन को डिनोट एनसीईआरटी में किया जाता है h⁻/h,
कई बुक्स में लिख सकते हैं मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू H2/H1, कई बुक्स में लिख सकते हैं H1/H2, कुछ भी लिख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपका इमेज बड़ा है तो आपका मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर आपका इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से तो आपका मैग्नीफिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा। और ये फार्मूला को आप लोग ध्यान रखोगे। क्या फार्मूला है? ये रहा, मैग्नीफिकेशन जो कि m है इज इक्वल्स टू H'/H। अब इसे अगर मैं रिलेट करना चाहूँ विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, तो एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो कि है -v/u। इसके थ्रू, इस फार्मूला के थ्रू आप लोग चाहो तो कुछ भी निकाल सकते हो। यानी अगर v दिया हो, u दिया हो, h' निकालने को बोला हो, h भी दिया हो तो निकल जाएगा। अगर h' कुछ दिया होगा ऑब्वियसली, u दिया होगा, v निकालने को बोलेगा, निकल जाएगा। मतलब कोई भी एक अननोन तो इनसे निकल जाएगा ना। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ज़्यादा इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, और ये रहा एक इंपॉर्टेंट चीज़, अ नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज़ रियल। अगर नेगेटिव साइन है मैग्नीफिकेशन में, माने वो रियल इमेज है। पॉजिटिव साइन है तो वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वाई? बिकॉज हाइट इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। क्यों भाई? देखो, अंधाधुंध क्यों विश्वास करोगे किसी की बातों पे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ? तुमको तो लॉजिक समझने से मतलब है ना, लॉजिक समझना ज़रूरी होना चाहिए। जो उन बच्चों के लिए जिनमें क्यूरोसिटी है, जो रट्टू तोता बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जो भी ज़्यादातर रियल इमेज बनता है वो नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, नीचे की तरफ बनता है, पर ज़्यादातर जो वर्चुअल इमेज बनता है या मैक्सिमम ऑल वर्चुअल इमेजेस जो बनते हैं वो ऊपर की तरफ बनते हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग केसेस जाके देख सकते हो। ठीक है, इसलिए वर्चुअल में मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। हमने साइन कन्वेंशन में अभी पढ़ा था 5 मिनट पहले। और जो नीचे की तरफ रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। बस सीधी सी बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चंस पे आते हैं। एक कन्वेक्स मिरर है जिसको कि रियर व्यू के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। ओके, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मीन्स ऑब्वियसली बस इज लोकेटेड, देन व्हाट इज गिवन हियर? The object distance is given, that is 5 meter, and the radius of curvature is already given 3 meters. So from radius of curvature you can easily find focal length, that is half of radius of curvature, as I have already told you, right? Object distance is -5। क्यों अपने मन से ये माइनस लिख देगा? एक कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट इसके सामने है। मैंने कहा था कि मिरर से लेफ्ट वाले सारे डिस्टेंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट में इसने माइनस लिखा है। इमेज डिस्टेंस क्या होगा? देखो, इमेज फॉर्म होता है राइट साइड में, तो इमेज डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये तो क्लियर है, सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालने को शायद बोला है, क्योंकि साइज ऑफ इमेज बोला है ना, पोजीशन एंड नेचर एंड साइज तीनों निकालना है। फोकल लेंथ आप निकाल दिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 है तो फोकल लेंथ उसका हाफ है, यानी कि 1.5 है। अब 1.5 में यहाँ देखो पॉजिटिव है। ये 1.5 पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस जो है वो मिरर के राइट साइड में होता है। रियर कनकेव मिरर में फोकस जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, तो वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। यहाँ दिया भी है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर, सो ऑब्वियसली इट विल बी पॉजिटिव। ओके, जस्ट अप्लाई द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड यू कैन इजीली फाइंड 1/v, because 1/f is 1/1.5 माइनस ऑफ -1 और 1/-5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वैल्यू आ गया। इसको जब आप प्लस करते हो, अब ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ठीक है, अभी ये तो इजी है ना, ये मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। प्लस कर लिए, v का वैल्यू आ गया। ठीक है, v का वैल्यू आ गया 1.15। तो ये हमारा इमेज का पोजीशन है, जो कि ऑब्वियसली मिरर के बैक साइड में फन बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव आ भी रहा है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, H'/H इक्वल्स टू -v/u, क्योंकि v पता है, u पता है। ठीक है, तो आप आसानी से मैग्नीफिकेशन में H' यानी मिरर सॉरी इमेज का हाइट निकाल सकते हो, जो कि 0.23 है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें पता है आपको। करेक्ट है, आसान है, बहुत ही आसान है, यस बहुत ही आसान है। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या होता है, देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर साइज उसका है, यानी कि इसमें ऑलरेडी देख रहे हो ऑब्जेक्ट का साइज को दे दिया गया है। कहाँ रखा गया है? प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है। कर रहा है ना आप लोगों को कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर उसका साइज है। अब देखिए ये आपके ऊपर है, आप मैग्नीफिकेशन में एनसीईआरटी के डिनोशन से चलते हैं अगर, तो H'/H होता है। ठीक है, और अगर आप H2/H1 भी लिखते हैं, तो कहने की बात यह है कि ये जो है ये मैग्नीफिकेशन में इमेज का
साइज होता है और ये जो है ये ऑब्जेक्ट का साइज होता है। तो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। देखो कनकेव मिरर में फ्रंट में है, मतलब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ मिरर के फ्रंट वाले हिस्से में लेंथ आएगा तो वो नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा ऑब्वियसली कनकेव है। तो इमेज डिस्टेंस हमको निकालना है और इमेज साइज भी निकालना है। देखो इमेज डिस्टेंस निकलेगा कैसे, सीधी बात है कि हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तभी निकलेगा ना, 1/v + 1/u = 1/f। रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ को आप पुट कर दो, पुट करने के बाद जब इसे सॉल्व करोगे, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आएगा। अब आप इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मैं आपको बताऊं कि 1/-1/15 + 1/20 कैसे करते हैं। अगर नहीं आता है ये वाला तो भाई इसको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यू आर इन 10th स्टैंडर्ड नाउ, ओके, सो यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली नाउ। इसके बाद 1/v = -5 + 3, ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा -37.5। कहने का ये मतलब कि हमको जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए, ठीक है। और इमेज जो है वो रियल है क्योंकि कनकेव मिरर फॉर्म कर रहा है, तो इमेज तो रियल ही होना चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन कैसे निकलेगा, अगर हमको मैग्नीफिकेशन पता नहीं है देन हाउ कैन वी रिलेट दिस विथ v/u। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क के साथ, h'/h = -v/u। और ये ध्यान रखना कि मिरर वाले में माइनस जरूर लगता है, आगे जाके तो आप देखोगे एक और कन्फ्यूजिंग फॉर्मूला दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो h'/h = -v/u। आपको मेरे ख्याल से h डैश के अलावा सारा वैल्यूज़ पता है, v पता है, u पता है, h पता है, पुट करो आंसर निकालो, दैट्स ऑल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नथिंग एल्स। तो h डैश निकला -6 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर ये -6 क्यों दिया गया। देखो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है ना, तो इमेज मैं ये भी बताया था आपको कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और हमारा मिरर है, नीचे की तरफ कोई भी हाइट होगा तो वो नेगेटिव होगा, तो नीचे की तरफ ही तो होगा ना रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो दैट्स वाई इट्स नेगेटिव, ओके, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है, उसका साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से ऑब्वियसली बड़ा होगा, ठीक है। और रियल तो होगा ही, ये मत बोलना कि सर यहाँ लिखा नहीं है तो रियल नहीं होगा, क्या रियल भी होगा, ओके। हर चीज़ जो है वो क्या कहते हैं ना कि स्पून फीड करने की तरह से सारा डेटा नहीं दिया होगा, आपको अपना अंडरस्टैंडिंग भी कई जगह लगाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है, करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 32 दिया हुआ है तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, 2r = f होता है ना, फोकल लेंथ होना चाहिए इसका हाफ यानी कि 16, काम खत्म। एक कनकेव मिरर है जो 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो समझो, ठीक है। एक कनकेव मिरर है जो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, मतलब मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब, इमेज जो है वो 3 टाइम्स है, 3h किसका, ऑब्जेक्ट का, यानी मैग्नीफिकेशन 3 ही होगा ना, 3 गुना अगर इमेज है तो मैग्नीफिकेशन 3 होगा। यहाँ से आपको मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पता चल गया, दैट इज 3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10, इमेज डिस्टेंस क्या होगा। अरे ये रसगुल्ला सवाल को कैसे करोगे तुम, हम जानते हैं m = -v/u। सो इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ m एंड ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u, तो आप v तो निकाल सकते हो ना, v क्या होगा, v होगा mu, 10 × 3 दैट इज 30, और क्योंकि v माइनस में दिया हुआ है तो ये होगा -30। तो इमेज लोकेटेड कहाँ होगा, इमेज लोकेटेड होगा और मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आसान सवाल और क्या ही आएगा, ठीक है।